जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक बड़ी तहलका खेज़ ख़बर शेयर करनी है। फ़राह गोगी का नाम तो आपने सुना होगा। अब माशाल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ़ है और उनके जो रवाबित थे पिंकी पीरनी, इमरान खान की अहलिया के साथ, वो भी सबके सामने हैं। हर रोज़ उसके बारे में एक नई तफसील आ रही है। इसका आगाज़ किया मरीम नवाज़ ने और उन्होंने बताया कि हर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद फ़राह गोगी स्कैंडल, फिर उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह ज़मीन भी ख़रीद ली, फ़लाँ जगह यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी कर लिया। फिर उसके बाद मलिक रियाज वाली वीडियो भी आ गई जिसमें आपको पता चला कि वो जो है 5 कैरेट का हीरा मांग रहे हैं। और ये वीडियो नहीं, सॉरी, ऑडियो आई है। उसकी तरदीद आ गई। मलिक रियाज साहब ज़ाहिर है और क्या करते, तरदीद ही करते थे और क्या करना था। तो अब ये बड़ा मारूफ कैरेक्टर हो गया है पाकिस्तान की सियासत में और दिन ब दिन इसके बारे में नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। ये अपना जहाज़ पकड़ के या पता नहीं किसी आला शख्सियत के जहाज़ पर दुबई रवाना हो गई हैं। पैसे शैसे पकड़ लिए हुए हैं इन्होंने और हुकूमत कोशिश कर रही है कोई इंटरपोल वगैरह को बीच में लाए या फिर इन्हें वादा माफ़ गवाह बनाए और फिर इनसे तफसीलात मालूम करे सारी जो पिछले दौरे हुकूमत में जो करप्शन हुई है। आज जिस चीज़ पे बात करनी है वो इस सिलसिले का यूँ कीजिए कि पार्ट 2 है, बल्कि वो जो है ना, जैसे फ़िल्म आती है तो उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस थे, तो ये जो स्कैंडल है ये वसीम अकरम रीलोडेड इसे कह लीजिए, उस्मान बुज़दार मसलन प्लस प्लस के हवाले से है। और इसकी तफसीलात ये चंद दिनों तक पाकिस्तान के मीडिया पर छाया होगा ये स्कैंडल। हमें कुछ इत्तलात मिल गई हैं, लिहाजा ये ख़बर आप तक पहले पहुंचा रहे हैं। देखिए, इसमें बाहर के मुल्क भी इन्वॉल्व हैं और जिस नुक्ते पर बात ख़त्म होती है वो ये है कि जो लेन देन है वो तो कैश में हो रहा था, लेकिन अब उस पैसे को कन्वर्ट कैसे करना था। मतलब पाकिस्तान में बैंकों में तो नहीं रख सकते, पता चल जाना था। बाहर पैसा भेज नहीं सकते इसलिए कि वो हुंडी के ज़रिए भेजा जा सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती, लेकिन फिर भी इतने अरबों खरबों रुपया किस तरह आप भेजेंगे। तो फिर एक नया तरीका डिवाइस किया गया और ये नया तरीका जब इसके राज खुलेंगे आप हैरान रह जाएंगे और सारे पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीनों पर ये स्कैंडल होगा। और ये जो रियासत मदीना बनाने के दाई थे, ये किस तरह इस मुल्क को लूटते रहे, नोचते रहे, खसूटते रहे, ये आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ होता रहा। और उस्मान बुज़दार जैसे कमज़ोर आदमी को क्यों लगाया हुआ था पंजाब में, वजह क्या थी। मतलब और इमरान खान मुसर रहे, हुकूमत चली गई अपनी, लेकिन उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया गया। तो क्यों पंजाब में पीटीआई के पास ख़ुद बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, यास्मीन राशिद जैसे लोग, शफ़क़त महमूद जैसे लोग, वो नेशनल में थे लेकिन सूबाई में जा सकते थे, और बहुत सारे लोग हैं, मियाँ असलम इकबाल अच्छे लोग थे। और इनमें से किसी को अलीम ख़ान को नाराज़ कर दिया इस बेसिस पे, इसलिए कि उस्मान बुज़दार को लगाना था। उस्मान बुज़दार एक कमज़ोर आदमी थे जिनको जो कहना था उन्होंने मान लेना था, क्योंकि उन्हें ये फ़िक्र डाला था कि गई आपकी वजारत आला, हालांकि नहीं जा रही थी, लेकिन उनके जहन में ये खौफ डाला था। लिहाजा वो बेचारे चुपचाप हर चीज़ पर साइन कर देते थे, हर बात को तस्लीम कर लेते। बहुत से मामलात की उस्मान बुज़दार को भी ख़बर नहीं थी। फ़राह गोगी और इमरान खान की अहलिया उस्मान बुज़दार के नीचे एक साहब थे अली हैदर, उनके ज़रिए डीलिंग करते थे और वो उस्मान बुज़दार के पर्सनल असिस्टेंट थे या कुछ इस तरह का उनका ओहदा था। तो वो वज़ीर आला हाउस से जो काम कराने होते थे फटाफट करा लेते थे। इस स्कैंडल में जिस पे हम बात कर रहे हैं इसमें, और ये आपको कोहकाफ की परियों की कहानी लगती है कि जिन्नात आ गए, अफ्रीका से जहाज़ आ गए, कज़्ज़ा बहरी कज़्ज़ाक आ गए, लेकिन ये कहानी 100% सच है, हकीकत है और आपको इसके बारे में मज़ीद इंकशाफात जल्द ही मीडिया पर सामने आ जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट ये बात ऐसे हुई कि अफ्रीका से हीरों के जो सौदागर होते थे उनके जहाज़
लाहौर में लैंड किया करते थे। अब वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी शख्स लीगल तरीके से पाकिस्तान आना चाहे तो आ सकता है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन वो एक ख़ास मकसद के लिए आते थे और वो मकसद अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। होता ये था कि देखें, जो चोर होता है ना, वो कुछ मामलों में बड़ा दयानतदार होता है। पंजाब में सैकड़ों नहीं हज़ारों पोस्टिंग्स होती हैं। ये एएसआई से लेके थानेदार से लेके एसएचओ से लेके डीसी से लेके और डीपीओ तक, और फिर हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, किसी को प्रिंसिपल बनाना है, किसी को कुछ करना है। जितने भी इदारे हैं, जितनी भी वजारतें हैं, हर जगह पोस्टिंग चाहिए होती थी। पोस्टिंग के रेट बिल्कुल फिक्स थे, बाटा रेट नहीं होता, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती थी। और अगर किसी पोस्ट का वैल्यू है 2 करोड़ रुपया, तो उससे 2 करोड़ ही लेना है, नीचे नहीं करना, पेमेंट कैश में लेनी है। और अगर किसी की 2.5 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है, तो अफसरान की, और जाहिर है जो बंदा 3 करोड़ दे के पोस्टिंग करवाएगा वो फिर उस पोस्ट पे जाके 10-15 करोड़ रुपया कमाएगा और उसको एक प्रोटेक्शन हासिल होगी। उसको जाहिर है कि अगर पंजाब के वज़ीर आला की प्रोटेक्शन हासिल है, उसको कोई मसला हो गया तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। तो ये सारा कारोबार होता रहा। अच्छा जी, पैसे अब हो गए बहुत ज़्यादा, बैंक में आप रखवा नहीं सकते, कैश इतना सेफ नहीं होता, चोरों को भी चोर पड़ सकते हैं। तो उसके लिए फैसला ये किया गया कि हीरो का कारोबार में, या इन पैसों को हीरो में कन्वर्ट किया जाए। और चूँकि वो मतलब अगर 50 करोड़, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 50 करोड़ का भी हीरा होता होगा या 50 लाख का भी होता होगा, इससे भी कीमती होते होंगे। तो ये जो हीरो के व्यापारी हैं वो इस बारे में जानते हैं। लेकिन जो हमने पता किया कि 5 कैरेट का हीरा जो मलक रियाज से डिमांड की गई, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। तो अब वो पैसे हीरो में कन्वर्ट किए गए। उसके लिए हीरो के सौदागर बुलवाए गए अफ्रीका से, पेमेंट उन्हें कैश में की गई। और इसका पता इस तरह चला, एक तो वो इसमें वो शामिल थे अली हैदर साहब जो मुआवनत कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब की, और दूसरा ये है कि ये सारे काम का मकसद ये था कि कानो कान किसी को खबर ना हो। अब आपने ख़ुद बुला के अपने घर में लोगों से पैसे लेने हैं तो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, या रिकॉर्डिंग हो सकती है तो वो आपके मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। एक बंदा आपको पैसे दे रहा है तो वो ख़ुद भी फंस जाएगा। तो वो पैसे कैश में लिए गए, कोई सबूत उसका नहीं है। पोस्टिंग तो एक ऑफिशियल सा ऑर्डर निकल गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। पंजाब में ये होता ही रहा है, पाकिस्तान में भी होता रहा है, अपनी पसंद की भर्तियाँ शर्तियाँ करते हैं लोग, लेकिन उनकी कीमत वसूल करते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ। और इस कीमत वसूल करने के लिए फराह गोगी जो हैं वो फ्रंट पर्सन थी, पीछे आपको पता है वज़ीर आज़म की अहलिया थी। और उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? उस्मान बुज़दार नहीं दे रहे थे। उस्मान बुज़दार बेचारे को तो शायद पता भी ना हो कि ये खेल खेला जा रहा है। उनको प्रोटेक्शन वज़ीर आज़म हाउस इमरान खान खुद दे रहे थे और ताले खुलवा दिए करते थे। पैसे कन्वर्ट कराए गए हीरो में, और हीरे भिजवाए गए बाहर ताकि कोई सबूत ना हो। और पता इसका कैसे चला कि जाहिर है अब आपको ना उनका पैसों का पता चल सकता है जो किसी ने कंसनी में आपको दिए हैं, ना पोस्टिंग के ज़रिए पता चल सकता है। लेकिन जो जहाज़ आए हैं जिसमें हीरों के सौदागर यहाँ पर मेहमान बने हैं, किसके मेहमान बने हैं, किधर गए हैं, उनकी मूवमेंट के हवाले से तो पता चल सकता है। ये है वो स्कैंडल जो आइंदा आने वाले दिनों में आपकी स्क्रीनों पर जगमगा रहा होगा। और इसको गौर से देखें, इसको फॉलो करें, क्योंकि ये फराह गोगी जो है ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 2 जो है पार्ट 1 से बहुत बड़ा स्कैंडल है। और ये आने वाले दिनों में इमरान खान की जो सियासत है उसमें जो ईमानदारी और दयानतदारी वाला मंत्रा पढ़ते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।